अतीत एक अंधेरी जगह है। यहां भूली हुई कहानियां हैं, डर और रहस्य की फुसफुसाहटों से गूंजती हुई। कुछ बस कहानियां हैं, लेकिन कुछ सच्ची हैं। ये वो कहानियां नहीं हैं जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। ये इतिहास के टुकड़े हैं, दहशत से सने हुए और डर में डूबे हुए। हम इन भूले हुए कोनों में खुदाई करते हैं, ऐसी घटनाओं को उजागर करते हैं जो रूह को कंपा देती हैं। ऐसी घटनाएं जो हमें दिन के उजाले में भी याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। मेरे साथ जुड़िए प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे हम अंधेरे के केंद्र में जाते हैं, इतिहास की सच्ची डरावनी कहानियों की खोज करते हैं। हर कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा भयानक होती है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक खोपड़ी, एक परिवार के श्राप और एक अंग्रेजी हवेली के हॉल में गूंजती हुई चीखों की भयानक कहानी से। यॉर्कशायर के भयानक ग्रामीण इलाकों में बर्टन एग्नेस हॉल खड़ा है। 1620 में बना, ये अपनी दीवारों के भीतर एक भयानक रहस्य छुपाता है। चीखती खोपड़ी। कहानी यह है कि घर की एक बेटी एनी ग्रिफिथ की पास के एक गांव में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आखिरी इच्छा अपने प्यारे घर वापस लौटना। उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन उसके अवशेषों के साथ सम्मान से पेश नहीं आया गया। गुस्से में एनी की आत्मा ने हॉल को सताना शुरू कर दिया। उसकी चीखें असहनीय थीं, जिससे परिवार को उसकी खोपड़ी को दीवारों के अंदर दफनाना पड़ा। चीखना बंद हो गया। साल बीत गए, लेकिन कहानी बनी रही। आज भी स्थानीय लोग खोपड़ी को हिलाने पर परेशान करने वाली आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं। एनी की बेचैन आत्मा की एक भयानक याद। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या यह एक त्रासदी की गूंज है जो हमेशा के लिए बर्टन एग्नेस हॉल के ताने बाने में लिखी गई है? साल है 1590। रोआनोक द्वीप के वीरान तटों पर एक रहस्य सामने आता है जो इतिहासकारों को चकित करता है और कल्पनाओं को प्रज्वलित करता है। 115 पुरुष, महिलाएं और बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए। एक भयानक सन्नाटा और एक भयानक सुराग छोड़ गए। एक खंभे पर खुदा हुआ शब्द क्रोएटोन। रोआनोक उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? क्या वे बीमारी, भुखमरी या मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संघर्ष का शिकार हो गए, या उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? सामूहिक अपहरण से लेकर एक प्रतिशोधी अभिशाप तक कई सिद्धांत हैं। सच्चाई मायावी बनी हुई है, समय और अटकलों की धुंध में डूबी हुई है। रोआनोक की खोई हुई बस्ती जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की भयानक याद दिलाती है। लंदन 1665। एक चहल पहल वाला शहर डर की चपेट में है, क्योंकि ग्रेट प्लेग अपनी पकड़ मजबूत करता है। कभी व्यापार और हंसी से जीवंत गलियां अब उजाड़ हैं। बीमारों और मरने वालों की चीखों से गूंज रही हैं। लाशें ऊंची हो जाती हैं, जो बीमारी के बेरहम मार्च का एक भयानक प्रमाण है। प्लेग की भयावहता के बीच एक भयावह रहस्य सामने आया, अज्ञात प्लेग। बुबोनिक प्लेग के विपरीत यह नया संस्करण तेजी से और चुपचाप प्रहार करता है। इसके पीड़ितों को बिना किसी बाहरी लक्षण के केवल अचानक मृत्यु के साथ छोड़ देता है। शहर में भय और संदेह व्याप्त हो गया। क्या यह कोई नई बीमारी थी या कोई भयावह ताकत काम कर रही थी? अज्ञात प्लेग जितनी जल्दी आया, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, अनुत्तरित प्रश्नों का एक निशान छोड़ गया। इसका असली स्वरूप एक भयावह रहस्य बना हुआ है, जो उन अदृश्य खतरों की कठोर याद दिलाता है जो परछाई में छिपे रहते हैं, हमारा दावा करने की प्रतीक्षा में। जैसा कि हमने देखा है, इतिहास एक भयानक जानवर हो सकता है। यह भूली हुई भयावहता की, बूझी हुई जिंदगियों की और अनसुलझे रहस्यों की फुसफुसाता है। ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे वास्तविक घटनाओं की गूंज हैं। इस बात की याद दिलाती हैं कि अंधेरा हमारे अतीत के सबसे उज्जवल कोनों को भी छू सकता है।